क्या आपको पता है कि हमारे ग्रहों के कारण ही हमारे जीवन में मानसिक तनाव होता है। हमारे जीवन में मानसिक तनाव हमेशा बना ही रहता है, कोई ना कोई तनाव लगा ही रहता है और इनका ग्रहों से बहुत बड़ा संबंध रहता है। अब मानसिक तनाव के बहुत से कारण हैं और उपाय भी। हम हमेशा यह सोचते हैं कि क्या करें जिससे जीवन में मानसिक तनाव रहे ही ना, कुछ तो ऐसा हो जाए कि जीवन तनाव रहित हो जाए। इसके लिए हम बहुत कोशिश भी करते हैं पर कामयाब नहीं हो पाते। इसके पीछे एक बड़ा कारण है तनाव के ग्रहों का हम पर पड़ने वाला असर। दरअसल तनाव मन की एक अवस्था है। यह आहार, विचार, व्यवहार और संस्कार पर निर्भर करती है। ज्योतिष में तनाव का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। चंद्रमा की स्थितियों से अलग अलग तरह के तनाव होते हैं। कभी तनाव वास्तविक होता है और कभी काल्पनिक। तनाव कई तरह से हमारे जीवन पर असर डालता है। अब तनाव से पड़ने वाले असर और उनको दूर करने के उपाय क्या हैं। जब चंद्रमा 8वें भाव में हो तो सेहत संबंधी तनाव होता है। चंद्रमा अकेला हो तो भी सेहत संबंधी तनाव रहता ही है। हाथ में चंद्र पर्वत पर दाग धब्बे होने से जीवन में तनाव रहता है। चंद्र पर्वत पर दाग हो तो छोटी बीमारी भी बहुत भयानक लगने लगती है, या यूँ कहें कि बीमारी होने का वहम सा रहता है। अब सेहत को लेकर अगर आप तनाव में हैं तो आप कुछ ये उपाय करें। सोमवार के दिन खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएं और खाने के बाद आखिर में ये खीर ही खाएं। रात में सोने के पहले 9 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। चांदी की चेन में एक मून स्टोन चांदी में लगवा कर ही पहने। अगर नौकरी या कारोबार में तनाव है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अग्नि राशि में हो तो नौकरी और कारोबार में तनाव होता है। सूर्य का चंद्रमा से संबंध हो तो नौकरी या कारोबार में तनाव रहता है। हाथ में चंद्र पर्वत पर टूटी रेखाएं हों तब भी इस तरह का तनाव होता है। चंद्र पर्वत पर टूटी रेखाएं हों तो आदमी नौकरी या कारोबार बदलता रहता है, अपने कैरियर को लेकर तनाव में रहता है। अब इसको कैसे दूर करें। इस प्रकार के तनाव के लिए हर शनिवार को भगवान शिव को दूध में मिलाकर जल चढ़ाएं। इसके बाद ओम चंद्रशेखराय नमः इसका कम से कम 108 बार जाप करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव है, वो कैसे होता है। कुंडली में चंद्रमा के साथ बृहस्पति अगर कमज़ोर है तो ऐसे में महिलाएं वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव में रहती हैं। चंद्रमा के साथ शुक्र कमज़ोर हो तो पुरुष इस तनाव से घिरे रहते हैं। हस्त रेखा में शुक्र चंद्र पर्वत के पर जाली है तो भी वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव रहता है। इस स्थिति में शक और वहम ज़्यादा होता है। साथ ही जीवन साथी से बहुत ज़्यादा उम्मीद करने से तनाव होता है। इसे दूर करने के लिए सोमवार को भगवान शिव को इत्र अर्पण करें। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ओम नमो भगवते सोमनाथाय इसका जाप 108 बार करें। शुक्रवार को खट्टी चीज़ें ना खाएं। अगर संतान से संबंधित तनाव है, वो होता है चंद्रमा राहु या शनि से पीड़ित हो तो संतान के संबंधित तनाव रहता है। हाथ में चंद्र पर्वत पर या मणिबंध रेखा पर तारा हो तो संतान संबंधी तनाव रहता है। ऐसी दिशा में संतान की जिंदगी और स्थायित्व को लेकर परेशानी होती है। चंद्रमा का संबंध लग्न या 12वें भाव में हो, संतान के विवाह संबंधी तनाव होता है। इसे दूर करने के लिए सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं। इसके बाद जल चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ करें। फिर संतान संबंधी समस्या खत्म करने की भगवान शंकर से प्रार्थना करें। बाकी आप करते रहिए उपाय, कुछ ना कुछ समाधान तो निकलेगा।